दिल के एको रिपोर्ट में LVH या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी क्या होता है? ये एक वो एबनॉर्मेलिटी है जो कॉमनली एको रिपोर्ट के अंदर होती है। लोग इसको इंटरप्रेट करना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं और इसको एक एबनॉर्मेलिटी समझ के परेशान होते हैं। ये क्या होती है, इसकी क्या वजूहात हैं और ये कितनी ख़तरनाक है, क्या इलाज दरकार है, इससे मुताल्लिक़ मैं बात करूँगा। एको से मुताल्लिक़ मेरी एक पूरी सीरीज़ है 5-6 वीडियोज़ की। आप एको रिपोर्ट से मुताल्लिक़ एको टेस्ट क्या होता है वो आप सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट और उसका लिंक दे दूँगा। तो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी क्या होता है? हाइपरट्रोफी का टर्म उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आपने बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा। बॉडी बिल्डर्स जब जिम में जाके बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो एक मसल जो छोटा सा होता है उस पे जब इतनी एक्सरसाइज उस बार बार उसको इतना स्ट्रेस मिलता है, वज़न उठाया जाता है, तो वो मसल आहिस्ता 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 करके बड़ा हो जाता है। एक इतना सा बाजू इतना बड़ा हो जाता है, उसको हाइपरट्रोफी कहा जाता है। स्केलेटल मसल्स की सूरत में ये एक हेल्थ की अलामत है, पावर की अलामत है। लेकिन जब यही प्रोसेस हार्ट के अंदर आता है तो वो कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ लेकर आता है। हार्ट में ये क्यों होता है? लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी का यही मतलब है कि आपके दिल की जो एक चेंबर है लेफ़्ट वेंट्रिकल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत मेन चेंबर है और आपके पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का काम कर रहा है। इसका मतलब है कि उस दिल के उस चेंबर के जो पट्टे हैं, जो मसल्स हैं, वो हाइपरट्रोफी हो गए हैं, वो बड़े हो गए हैं, वो सूज गए हैं। और इस सूरत में ये एक एबनॉर्मेलिटी कंसिडर की जाती है। ये नॉर्मल नहीं होता। इसकी सबसे कॉमन वजह ब्लड प्रेशर है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन है, जिसको साइलेंट किलर कहा जाता है, जिसको ट्रीट करने के लिए मुख्तलिफ दवाइयाँ, इलाज तजवीज़ किए जाते हैं। उसमें से एक वजह यह है कि दिल को डैमेज होने से बचाया जाए हाइपरट्रोफी की सूरत में। अब इसमें क्या होगा कि दिल के आगे पूरा जो एक ब्लड वेसल्स का सिस्टम लगा हुआ है, जब उसमें प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो हार्ट को हाई प्रेशर के अगेंस्ट बार बार कॉन्ट्रैक्ट करना है। ऐसे ही है कि एक पानी की मोटर है, उसके आगे एक पाइप लगा हुआ है। अगर आप उसके ऊपर पाँव रख देंगे या वो पाइप जो है वो तंग हो जाएगा तो मोटर के ऊपर प्रेशर आएगा। इसी तरह हार्ट के ऊपर बैक प्रेशर आएगा आपकी शरियानों में प्रेशर हाई होने की वजह से। अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा तो ओवर द टाइम, ये कोई कुछ दिनों में या घंटों में डेवलप होने वाला प्रोसेस नहीं है। इसको महीनों बल्कि साल लगते हैं कि जब एक कॉन्टीन्यूस, एक परसिस्टेंट जो प्रेशर है वो हार्ट के ऊपर रहेगा और एक इंक्रीज प्रेशर के अगेंस्ट उसको काम करना होगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता करके दिल के पट्टे सूज जाएंगे। और उस सूरत में क्या होगा कि जब दिल के पट्टे सूज जाएंगे तो इस चीज़ का इम्कान होगा कि आपके फेफड़ों में लॉन्ग टर्म में फेफड़ों में पानी भर जाए। उसको हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ कहा जाता है। जब हार्ट के ऊपर बैक प्रेशर इतना बढ़ता है, जिस फेज़ में हार्ट के अंदर ब्लड जाना है, हार्ट के पट्टे सूजे हुए होंगे तो वो पूरी तरह ब्लड उसके अंदर फिल नहीं हो पाएगा और बैक प्रेशर बिल्ट होगा और उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपका जो राइट हार्ट है उसके ऊपर भी प्रेशर आएगा और अल्टीमेटली फेफड़ों में पानी भरने का मर्ज नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन के साथ ये हो सकता है, जिसको HFpEF हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन भी कहा जाता है। मैं बहुत एक ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा हूँ कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी जिनकी एको रिपोर्ट में है, तो अगर इसको कंट्रोल ना, हर मरीज़ में जिसमें भी वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है उसमें इस नौयत की पे बात नहीं पहुँची होगी कि उसको खुदा न खास्ता हार्ट फेलियर डेवलप हो गया, लेकिन ये एट रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर ज़रूर है। हार्ट फेलियर से मेरा मुराद यही फेफड़ों में पानी भर जाने वाला मर्ज़ है। इससे मुताल्लिक़ भी मेरी एक तफसीली प्लेलिस्ट है जिसमें आप जाके इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इसके इलाज और इसकी जो वजूहात हैं उनके बारे में जान सकते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हार्ट को फेफड़ों में पानी भरने का जो मर्ज़ है, हार्ट फेलियर का जो मर्ज़ है, उससे प्री डिस्पोज करती है। अभी आपको हुआ नहीं है ये मर्ज़, इस परेशानी की बात नहीं है, लेकिन एक वार्निंग है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल किया जाए। ब्लड प्रेशर इसकी एक वजह है, इसकी और बहुत सी वजूहात हैं। मैं कुछ कॉमन वजूहात जो है वो जिक्र कर देता हूँ। एक बीमारी जिसको एओर्टिक स्टेनोसिस कहा जाता है, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल के आगे एक वाल्व होता है जिसको एओर्टिक वाल्व कहा जाता है। वो वाल्व जो है उसमें तंगी की सूरत में हार्ट के ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। जो मैंने पहले मैकेनिज्म जिक्र किया एग्जैक्टली वही होगा और हार्ट के पट्टे जो है वो सूज जाएंगे, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाएगी। इसके अलावा डायबिटीज़ के साथ या ओबेसिटी के साथ भी कुछ मैकेनिज़म्स हैं जो कि ये मसला कर सकते हैं। फिर कुछ और बीमारियां हैं जो कि यंग लोगों में भी हो सकती हैं, इन्फिल्ट्रेटिव डिजीज़ उनको कहा जाता है, या ओल्ड एज की डिजीज़ माइलोडोसिस है। गुर्दे के मरीज़ों के अंदर ये बीमारियां हो सकती हैं जो कि लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी करेंगी। तो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के साथ अगर आपको कोई तकलीफ़ नहीं है तो
उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं या जो उसकी वजह बनी है उसको कंट्रोल करने की, उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। इसकी सबसे कॉमन वजह ब्लड प्रेशर है या एओर्टिक स्टेनोसिस है, उसका इलाज दरकार होगा। लेकिन अगर किसी को इसके साथ सांस फूलना या फेफड़ों में पानी भरने वाला मर्ज़ नहीं है तो उसका मतलब है कि अभी उसके पास टाइम है, इसकी कॉज को ट्रीट किया जाए, उसका इलाज किया जाए, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया जाए और आपको इसका जो ट्रीटमेंट है, जो भी उसकी कॉज है, उसका इलाज करने से आप इसको प्रोग्रेस होने से रोक सकते हैं, इसको फर्दर एक ऐसे ख़तरनाक लेवल तक पहुंचने से रोक सकते हैं। इसकी और भी वजूहात हैं, लेकिन अभी इस वीडियो में मेरा जो मकसद था वो आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना और कॉमन वजूहात के बारे में आगाही देना था। अगर किसी को कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है या मुझे व्हाट्सएप करके अपना केस मुझसे डिस्कस कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको फ़ायदा देगी। अगर आपको फ़ायदा दे तो और लोगों में शेयर कीजिएगा। आपका सुनने का बहुत शुक्रिया।